आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। और आज की जीके क्लास का हमारा टॉपिक है टैक्सेशन सिस्टम, और साथ में हम एक और टॉपिक को कवर करेंगे, तो वो पार्ट 2 में वैसे भी कवर होगा। तो पहले इस पर फोकस करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन टैक्सेशन सिस्टम, जीके नोट फॉर एसएससी एंड बैंकिंग। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या होता है, उसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको दे रखी है। द वर्ड टैक्स कम फ्रॉम टैक्सेशन विच मीन्स एन एस्टिमेट। ये जो टैक्स वर्ड है वो कहाँ से निकल के आता है, टैक्सेशन से निकल के आता है, जिसका मतलब है यहाँ पर एस्टिमेट। A tax is a compulsory payment made by individuals or companies to the government which is used for the development of the country। कि टैक्स क्या है, एक कंपल्सरी पेमेंट है। अब कंपल्सरी हो चुका है तो एक कंपल्सरी पेमेंट होती है जो कि कौन करता है, या तो कोई इंडिविजुअल कर रहा है या फिर कंपनी उसको कर रही है। टू द गवर्नमेंट, किसको कर रहे हैं, और गवर्नमेंट को कर रहे हैं। विच इज़ यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब गवर्नमेंट को तो किया जा रहा है किसके लिए, ताकि हमारी कंट्री की क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, है ना, उसी के लिए पे करते हैं। टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया, ये एक सिंपल से इसकी यहाँ पे मीनिंग डेफिनेशन लिखी हुई थी। अब किस किस तरीके के टैक्सेस यहाँ पर होते हैं, मतलब उनके टाइप्स क्या क्या हैं, वो यहाँ पर आपको दे रखे हैं। डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे आपको दे रखा है। देखो, डायरेक्ट टैक्सेस आर द टैक्सेस दैट अ पर्सन और कंपनी पेज डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। ये तो वो वाले टैक्सेस होते हैं कि या तो कोई पर्सन या फिर कंपनी डायरेक्टली किसको पे कर रही है, गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे कर रही है। सिंपल सा मतलब है डायरेक्ट टैक्स का। These taxes are based on the income, profit और wealth। किस पे बेस्ड होते हैं ये, या तो इनकम पर बेस्ड होंगे या फिर प्रॉफिट पर या फिर ये वेल्थ पर बेस्ड होते हैं। They cannot be shifted to others. The person who earns the income has to pay the tax themselves. They cannot be shifted to others। किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकते इसको आप, डायरेक्ट टैक्स को। जो पर्सन अर्न कर रहा है इनकम वही पे करेगा, किसको, वही टैक्स को पे करेगा। यहाँ पर ये आता है किसके अंदर, डायरेक्ट टैक्स के अंदर। एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे आपको गिवन है कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, मतलब कौन कौन से टैक्सेस डायरेक्ट के अंदर आते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स पेड बाय द इंडिविजुअल और देयर सैलरी और इनकम, कि अपनी सैलरी या फिर इनकम से इंडिविजुअल क्या कर रहा है, पे कर रहा है गवर्नमेंट को, तो वो डायरेक्ट पे कर रहा है, किसी कोई और पर्सन बीच में नहीं आ रहा उसमें, तो वो किसका एग्जाम्पल है, डायरेक्ट का। कॉर्पोरेट टैक्स पेड बाय कंपनीज ऑन देयर प्रॉफिट, यहाँ पे कंपनीज पे करती हैं। वेल्थ टैक्स नाउ एबॉलिश्ड सिंस 2015। कैपिटल गेन्स टैक्स होता है ऑन प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग प्रॉपर्टी और शेयर्स। ऑन प्रॉफिट पर है जब आप सेल कर रहे हो प्रॉपर्टी या फिर शेयर्स को। और होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी कहते हैं, ऑन बाइंग सेलिंग शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट। बाइंग और सेलिंग पर ये वाली चीज यहाँ पे लगती है। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं डायरेक्ट टैक्सेस के। ऐसे एग्जांपल्स में तो क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि कौन सा जो टैक्स है डायरेक्ट है, क्या इनडायरेक्ट है, बट आपको अपने नॉलेज के लिए क्लियर होना चाहिए। सेकेंड जो टाइप है वो होता है कौन सा, इनडायरेक्ट टैक्स का। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, आर द टैक्सेस दैट आर नॉट पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द कंज्यूमर। कि जो कंज्यूमर है वो डायरेक्ट खुद से जाके नहीं पे करेगा, जैसे डायरेक्ट टैक्स में आप पे कर रहे थे। इसमें क्या होता है, इंस्टेड you pay them while buying goods or services, then the seller passes it to the government। कि हम उसको देंगे जिससे हम कोई चीज़ या सामान खरीद रहे हैं, फिर जो वो वाला पर्सन है वो जाके पे करेगा गवर्नमेंट को टैक्स। तो इसमें दो तीन लोगों का बीच में इन्वॉल्वमेंट में प्रोसेस आ रही है। तो डायरेक्ट तो होता है जो एक पर्सन या फिर इंडिविजुअल या फिर कंपनी डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे दे, और ये इनडायरेक्ट होता है जिसमें कि हम खुद से ना देकर पास करते हैं। यहाँ पर द सेलर इट टू द गवर्नमेंट, की मतलब सेलर को देना होता है, किसको, गवर्नमेंट को, जब हम सेलर को किसी भी चीज़ को लेने या देने पे जब हम उसको पे करते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ टैक्सेशन। ये जो हम टैक्स अभी तक कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो इम्पोर्टेंट तो होता है ये, जैसे कि मेन सोर्स है गवर्नमेंट के रेवेन्यू का। फंड्स, पब्लिक सर्विसेज को फंड कर रहा है, रोड्स को, स्कूल को, हॉस्पिटल्स को। हेल्प कर रहा है किसमें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है इससे। यूज फॉर वेलफेयर स्कीम्स जैसे कि पीएम आवास योजना और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इन सभी वेलफेयर स्कीम्स के अंदर किनका यूज होता है, टैक्सेस का ही यूज होता है, जो टैक्सेस यहाँ पर दिए जाते हैं। फिर आते हैं इंडियन टैक्सेशन सिस्टम पर फंक्शंस ऑफ फंड्स कलेक्टेड फ्रॉम टैक्सेस। What happens to the tax money we pay, कि उस टैक्स मनी का क्या हो रहा है जो हम पे करते हैं। तो यहाँ पे वो क्लैरिफाई करके दे रखा है। The government uses the funds collected from tax for various national development, security, economic purpose. These funds are essential to run the countries efficiently। कंट्री को रन करने के लिए, efficiently रन करने के लिए ये वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है टैक्स वाली। उसके बाद आते हैं मेन फंक्शंस ऑफ टैक्सेशन फंड्स। के टैक्स के मेन फंक्शंस क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी फील्ड है जहाँ पर ये जो टैक्स दिया जा रहा है उसका यूज होता है। जैसे कि मिलिट्री डिफेंस,
मनी यूज फॉर नेशनल सिक्योरिटी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन सब चीज़ों पे यूज होता है टैक्स का, इन सब चीज़ों पे की डेवलपमेंट में। लॉ एंड ऑर्डर होता है, फंड्स आर यूज टू रन पुलिस, कोर्ट्स, प्रिजन्स एंड इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम। लॉ एंड ऑर्डर पर काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडीज एंड वेलफेयर स्कीम टू द पुअर फ्रॉम टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द रिच, कि जिनसे रिच पीपल से जितना जितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है, फिर उनसे जितने भी छोटे वाले पुअर पीपल्स होते हैं, जितनी छोटी वेलफेयर स्कीम्स है उनको प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कि रोड, रेलवे, स्कूल्स, हॉस्पिटल, पावर प्लांट्स एक्सेट्रा आर बिल्ड यूजिंग द टैक्स मनी। वो सब कैसे बनते हैं? जो टैक्स मनी आ रही है उसका यूज करते हुए वो सब चीज़ें बनती है। रेज रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ टू फंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक डिजिटल इकोनॉमी, मेक इन इंडिया एक्सेट्रा। ये सारी जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ पॉलिसी स्कीम्स आती हैं वो सभी रन होती हैं थ्रू टैक्सेस। रिड्यूसेस द इनइक्वालिटी, टैक्स policies help bridge the gap between rich and poor, the welfare spending। रीजनल डेवलपमेंट होती है, स्पेशल स्कीम फॉर द बैकवर्ड और लेस डेवलप्ड एरिया जैसे कि नॉर्थ ईस्ट या फिर ट्राइबल बेल्ट्स हो गए, तो उनके लिए कुछ स्पेशल स्कीम्स बनाई जाती हैं जो कैसे बन रही है? मनी से बन रही है, और वो मनी कैसे आ रही है? टैक्स के थ्रू आ रही है। डिस्करेज लग्जरी कंजप्शन, यहाँ पर होता है हायर टैक्सेस ऑन लग्जरी गुड्स टू कंट्रोल एक्सेसिव स्पेंडिंग ऑन नॉन एसेंशियल्स, सपोर्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, टैक्स इंसेंटिव्स आर गिवन टू प्रमोट एमएसएमई एंड लोकल एंटरप्रेन्योरशिप। तो एमएसएमई हो गई और लोकल एंटरप्रेन्योरशिप हो गए, इन सबको भी कंट्रोल में करके रखता है कौन? टैक्स। तो इसमें टैक्स का ही प्रमोशन होता है। प्रमोट द सेविंग टैक्स ऑन सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक पीपीएफ एंड एनएससी इंश्योरेंस एक्सेट्रा टू बिल्ड द फ्यूचर कैपिटल। ये तो होगा इसके मेन फंक्शंस किसके? टैक्सेशन फंड्स के, कि जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है वो क्या क्या, उससे क्या क्या, उसके फंक्शंस क्या क्या है, वो चीज़ क्या क्या कर रही है। ठीक है, ये मेन फंक्शंस की बात हो गई। उसके बाद यहाँ पर आते हैं टैक्स सिस्टम रिफॉर्म्स सिंस 1991। टैक्स यूज रिफॉर्म्स है 1991, जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वैसे, जैसे कि सिंप्लीफाइड टैक्स रेट एंड स्लैब्स, इम्प्रूव द टैक्स कलेक्शन प्रोसेस, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन विद पेन एंड ई फाइलिंग, efforts to widen the tax base, more people, more tax, reduce tax evasion through stricter monitoring। तो ये सारे ये टैक्स सिस्टम के क्या है? रिफॉर्म्स है, जो अलग अलग यहाँ पे रिफॉर्म्स अभी अभी किए गए हैं। अब यहाँ पर टैक्स रिफॉर्म्स की ही बात हो रही है। इन इंडिया वर मेनली इंट्रोड्यूस आफ्टर 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन टू मेक द सिस्टम सिंपलर, फेयरर एंड मोर एफिशिएंट। कि इकोनॉमिक जितने भी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1991 के बाद, उसी के बाद मेनली यहाँ पर जो टैक्स रिफॉर्म है वो इंट्रोड्यूस हो गए थे, ताकि जो सिस्टम है वो सिंपल हो जाए, फेयर हो जाए सबके साथ और एफिशिएंट रहे। तो यहाँ पर आया डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, जिसमें कि टैक्स रिफॉर्म में आ गए सुपर सिंपल लो टैक्स रेट्स है, यहाँ पे इजी प्रोसेस था, बेटर ट्रैकिंग थी, पेन एंड आधार यूज टू कैच टैक्स चीट्स। जैसे कि लोअर टैक्स रेट में देखो, टैक्स रेट रिड्यूस टू मेक पीपल पे ऑनेस्टली। इसने क्या किया? जो टैक्स रेट था वो कम कर दिया, ताकि जो पीपल है वो उसको सही तरीके से पे कर सके। प्रोसेस इजी हो गया, जैसे कि फाइलिंग एंड पेमेंट मेड सिंपल एंड ऑनलाइन हो गया, और सारी जो फाइलिंग वाली जो प्रोसेसेस थी वो काफ़ी सिंपल कर दी गई। बेटर ट्रैकिंग, पेन एंड आधार यूज टू कैच टैक्स चीट्स। उसके बाद मोर पीपल इन टैक्स नेट, ब्रिंगिंग मोर पीपल बिजनेसेस अंडर द टैक्स। टैक्स के अंदर ज़्यादा पीपल को और बिजनेसेस को यहाँ पे लाया जा रहा था। ये सब होने लगा 1991 के बाद से ही। रिमूविंग द एक्सेप्शंस, स्पेशल टैक्स डिस्काउंट स्लोली रिमूव्ड एंड MAT मतलब मिनिमम टैक्स, इवन रिच कंपनीज मस्ट पे सम टैक्स। यहाँ पर एक और यहाँ पे पॉलिसी यहाँ पे बना दी गई। तो ये थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है इसके अंदर से कि क्या क्या चीज़ें हुई। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स के कुछ रिफॉर्म्स है, जैसे कि लोअर इम्पोर्ट्स ऑन टैक्स, फेवर टैक्स रेट्स एंड बिगेस्ट चेंज GST, जो हमारे इसके अंदर आ जाता है इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म के अंदर। लोअर टैक्स रेट, इम्पोर्ट ड्यूटीज रीच्ड रिड्यूस्ड टू बूस्ट द ट्रेड। फेवर टैक्स रेट्स में आता है फेवर स्लैब्स टू मेक सिस्टम सिंपल। जो सिस्टम है उसको सही करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, सिंपल करने के लिए वाली चीज़ लाई गई। और जो बिगेस्ट चेंज आता है वो आता है GST 2017 से। यहाँ पे वन सिंगल टैक्स रिप्लेस मेनी ओल्ड टैक्स लाइक VAT, सर्विसेज टैक्स एक्सेट्रा। कि इन सारे जो अलग अलग तरीके के टैक्स थे उन सभी को रिप्लेस कर दिया सिर्फ एक सिंगल टैक्स ने, जो कौन है? GST। फिर आते हैं VAT पर, इसका नेम भी आपने सुना होगा, वैल्यू एडेड टैक्स। ये कब स्टार्ट हुआ? स्टेट लेवल का था, और ये स्टार्ट होता है कब? 2005 में। अर्लियर नेम इसका आपको गिवन है कि पहले इसका नेम क्या था। एंड व्हाट इज इट? अ टैक्स, ये भी एक तरीके का टैक्स है जो कि चार्ज एट एवरी स्टेज ऑफ सेल। मतलब कि कुछ भी अगर आपको सेल करना है तो उसकी हर एक स्टेज पर यहाँ पर टैक्स चार्ज हुआ जाता था इसमें।
जैसे कि फैक्ट्री, होलसेलर, रिटेलर, इन सभी पर क्या हो रहा था, हर एक सिंगल स्टेज पर यहाँ पर किसकी सेल पर यहाँ पे टैक्स को चार्ज किया जा रहा था, किसके अंदर, VAT के अंदर, वैल्यू एडेड टैक्स इसको बोला जाता है। You get back the tax you paid before, so you don't have to pay the tax again on it. This stops tax being charged again and again. उसके बाद आ जाते हैं कहाँ पर, जो अब मेन बन गया है कौन, GST, हर चीज़ पर ही होता है। तो GST कब आता है, 1 जुलाई 2017। इसने रिप्लेस कर दिया बहुत सारे ओल्ड टैक्स के फॉर्म्स को, जो अलग अलग टैक्स के टाइप थे, इन सभी को रिप्लेस कर दिया किसने, GST ने। 1 सिंगल टैक्स ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड्स और सर्विसेज पर अब एक सिंगल टैक्स यहाँ पर क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। कलेक्टेड बाय द स्टेट्स वेयर द गुड्स आर यूज्ड, नॉट वेयर दे मेड डेस्टिनेशन बेस्ड, मतलब ये वहाँ से कलेक्ट होता है जहाँ पर गुड्स जो है, जो चीज़ें हैं, जो सामान है, वो यूज़ किए जा रहे हैं, वहाँ पर नहीं जहाँ पर ये बनाए जा रहे हैं। टैक्सेस चार्ज ओनली ऑन द एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड एट ईच स्टेप, नो टैक्स ऑन टैक्स। उसके बाद आते हैं यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस दे रखे हैं आपको, कुछ रेशनल्स दे रखे हैं किसके, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के, GST के। इसने क्या किया, सिंप्लीफाइज द टैक्स सिस्टम बाय एलिमिनेटिंग मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस। बूस्ट करिए किसको, इकोनॉमिक ग्रोथ को इसने काफ़ी बूस्ट किया है। रिड्यूस करें किसको, प्रोडक्शन कॉस्ट को, जैसे कि मेकिंग इंडियन प्रोडक्ट्स मोर कॉम्पिटिटिव एंड इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूसिंग टैक्स इवेशंस एंड ब्लैक मनी। इसके ट्रांसपेरेंसी को भी इसने क्या किया है, इंक्रीज किया है। जो ब्लैक मनी और जो ये वाली चीज़ें, इसको इसने काफ़ी रिड्यूस किया है, किसने, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST ने। GST रिप्लेस्ड टैक्सेस लाइक, कुछ ये वाले टैक्सेस थे पहले जिसने GST ने क्या कर दिया, इनको आते ही रिप्लेस कर दिया, इनको खत्म कर दिया, जैसे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, VAT, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स एंड एंट्री टैक्स एंड एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेप्ट ऑन द लोकल बॉडीज। तो ये कुछ नेम्स हैं, इनको सिलेक्टेड नेम्स हैं बहुत, इनको यहाँ पे आप लर्न कर लेना कि कौन कौन से टैक्स यहाँ पे। इंपॉर्टेंट टैक्सेशन की टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे गिवन है, जैसे कि बेसिक कुछ टैक्स की यहाँ पर ना टर्म्स दे रखी है आपको कि टैक्स बर्डन क्या होता है, टैक्स बेस, टैक्स रेट एंड टैक्स शेल्टर, टैक्स एंड डाइस, ये सब क्या होते हैं, ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं। इनको थोड़ा इनके जो सामने जो की वर्ड लिखा है, जो की पॉइंट लिखा है आपके सामने, उनको लर्न कर लेना। जैसे कि हु हैज़ टू पे द टैक्स लीगली, बर्डन क्या होता है, हु एक्चुअली पेज द मनी इन द एंड, जो लास्ट में एकदम एंड में जो मनी पे कर रहा है वो उसको टैक्स बर्डन के नेम से यहाँ पे बोला गया है। व्हाट द टैक्सेस चार्ज ऑन, जैसे कि गुड्स और इनकम, इस पर कितना कितना चार्ज हो रहा है, वो आता है किसके अंदर, टैक्स बेस के अंदर। टैक्स रेट, हाउ मच टैक्सेस चार्ज एट द परसेंट ऑफ और फिक्स अमाउंट। और आता है टैक्स शेल्टर, जिसमें कि है लीगल वे टू सेव टैक्स लाइक इन्वेस्टिंग इन स्कीम्स, जो स्कीम्स में इन्वेस्ट होता है उसको बोला जाता है क्या, टैक्स शेल्टर। तो ऐसे यहाँ पे पॉइंट्स गिवन होंगे और आपको दे रखा होगा कि इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताओ, ऐसे भी पूछ सकते हैं या डायरेक्ट नेम देकर आपसे डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। सो यू हैव टू लर्न बोथ, इनका नेम भी और डेफिनेशन भी सबसे इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट है यहाँ पर। टाइप्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज यहाँ पे दे रखे हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं टैक्सेस के और ड्यूटीज के सिंपल लैंग्वेज में, जैसे कि रिग्रेसिव टैक्स दे रखा है, स्पेसिफिक ड्यूटी है, कंपाउंड ड्यूटी, एक्सेस एंड कस्टम ड्यूटी, ये सारे ही आपको यहाँ पे टाइप दे रखे हैं किसके, टैक्सेस के। रिग्रेसिव टैक्स जैसे कि पुअर पीपल पे मोर, सेम फॉर ऑल बट हिट्स पुअर हार्डर, जो छोटे हैं, जो कम, जो गरीब है, पॉवर्टी वाले, जितने पॉवर्टी लेवल के अंडर आते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। स्पेसिफिक ड्यूटी टैक्स बेस्ड ऑन क्वांटिटी, जैसे कि ₹10 पर kg ऑफ शुगर, ये क्वांटिटी बेस्ड पर आता है। तो जो क्वांटिटी बेस्ड का टैक्स है उसको ध्यान रखना, वो होता है किसके अंदर, स्पेसिफिक ड्यूटी के अंदर। एडी वेलरॉम ड्यूटी टैक्स बेस्ड ऑन वैल्यू 10% ऑफ प्रोडक्ट प्राइस। कंपाउंड ड्यूटी में आता है मिक्स ऑफ क्वांटिटी प्लस वैल्यू बेस्ड टैक्स, मिक्स ऑफ क्वांटिटी प्लस वैल्यू बेस्ड टैक्स, इसमें दोनों ही ऐड होते हैं। एक्सेस ड्यूटी में आता है टैक्स ऑन गुड मेड इन इंडिया, सिर्फ उन्हीं पर ही जो गुड्स, जो थिंग्स जो है वो इंडिया की बनी हुई है। नाउ मोस्टली अंडर GST, ध्यान रखना कि अब ये GST के अंदर है। कस्टम ड्यूटी इज टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर टैक्स लगा जा रहा है वो किसके अंदर आता है, कस्टम ड्यूटी के अंदर। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ आपको अलग अलग दे रखे हैं। उसके बाद कुछ दो कॉन्सेप्ट्स आपको और यहाँ पर गिवन है, नेगेटिव इनकम टैक्स का यहाँ पे गिवन है और गवर्नमेंट टैक्स का यहाँ पे आपको गिवन है। सब्सिडी सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट पेज इनकम सपोर्ट टू दोज बिलो पॉवर्टी लाइन, ये इसके अंदर आता है, जिसमें जो लोग हैं, जितने पर्सन है वो सब क्या है, बिलो द पॉवर्टी लाइन है। बिलो द पॉवर्टी लाइन, ये ध्यान रखना। टैक्स ऑन एक्टिविटीज कॉजिंग नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, टू करेक्ट द मार्केट फेलियर।
पॉल्यूशन आ जाते हैं इसके अंदर, जो अलग अलग तरीके की यहाँ पे वेस्टेज होती है तो वो सारी आती हैं आपकी इसके अंदर, इस वाले टैक्स के अंदर। जैसे कि कार्बन टैक्स इसका एक एग्जांपल है। कार्बन टैक्स यहाँ पे इससे लिखा है क्योंकि 3 से 4 बार क्वेश्चंस में आए हुए हैं और कल के मॉक टेस्ट में भी यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इस वाले पार्ट को अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। उसके बाद मोर टैक्सेशन टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे गिवन है, जैसे कि नेगेटिव इनकम टैक्स, और अगेन वही दे रखा है यहाँ पे गवर्नमेंट मेक्स मोर मनी, एंड टैक्स ऑन थिंग्स दैट हार्म सोसाइटी लाइक पॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल कार्बन टैक्स ऑन फैक्ट्रीज और फ्यूल। जैसे कार्बन टैक्स हो गए, फैक्ट्रीज और फ्यूल को हार्म करें तो इस पर ये सारी चीज़ें टैक्सेस की आ जाएंगी। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट था हमारा ये कवर हो चुका है। किसके बारे में था पूरा? टैक्सेशन सिस्टम के बारे में, कि जो टैक्स है उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, किस किस तरीके के यहाँ पे टाइप्स हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आपको लर्न करनी होगी टाइप्स ऑफ टैक्सेस के अंदर इन इंडिया। तो ये टैक्सेशन वाला हमारा सिस्टम था। उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेशनल इनकम वाला टॉपिक। नेशनल इनकम वाले टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में। तो फर्स्ट वाली क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।